जब बाबा कर्मणा सेवा करवाते थे और करते थे तो उस समय मधुबन के अंदर कुछ गाय थी और गाय का गोबर और कोयले का चूरा दोनों को मिला करके उसके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे और वो बना करके फिर बॉयलर भंडारे में या बॉयलर्स में पानी गर्म करने में यूज होते थे। कम लकड़ी लगती थी, कम खर्चे में वो बहुत अच्छी आग हो जाती थी। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के साथ बैठ जाते थे, कोयला और गोबर को मिला के पानी डाल करके लड्डू बनाते थे और बाबा उसको ऐसे उछालते थे, कहते थे देखो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला आने वाला है। ब्रह्मा बाबा का ये नशा था। वो कहता था बच्चे कोई भी कार्य करो, सामने कोई आए उसको ऐसे दृष्टि दे दो, वो वैकुंठ में चला जाए। कैसी ऊंची स्थिति होगी कि कार्य इतना साधारण है, ये सब करते हुए बाबा की ऊंची स्थिति, जिसके सामने अगर कोई बच्चा आ गया तो ऐसे दृष्टि दी और वो इसको देखने की बजाय श्री कृष्ण को देख रहा है, वैकुंठ को देख रहा है। बाबा ने कितना गुप्त पुरुषार्थ किया होगा वो आप सब समझ सकते हैं। मुरलियों में कहा बच्चे शिव बाबा से वर्षा मिलता है, लौकिक से वर्षा मिलता है, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, मैं अलौकिक हूँ। लेकिन शिव बाबा कभी कभी सुनाते हैं अगर ये नहीं होता तो मैं भी क्या करता। ब्रह्मा बाबा के बिना शिव बाबा भी क्या करते हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, कभी भी किसी के आगे मुरलियों में भी ये नहीं कहा कि मैंने चिंतन किया है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। तो ब्रह्मा बाबा बिना करनी के तो नारायण नहीं बने, बन तो गए, नर श्री नारायण का पद प्राप्त किया, लेकिन कभी भी मैंने किया, मैं करता हूँ, इसका अभिमान नहीं रखा, कभी वर्णन भी नहीं किया। तो सबसे पहले हम सबको इसमें बाबा के इन कदमों को देखना चाहिए। बच्चे इसका फ़ोटो क्या निकालोगे, शिव बाबा का फ़ोटो तो निकलता नहीं है। आजकल हम लोग कहीं जाते हैं, क्या बताऊं, फ़ोटो निकालने वालों की लाइन लग गई, हर एक के हाथ में कैमरा आ गया, मोबाइल में जहाँ जाओ भाई जी सेल्फी, भाई जी एक फ़ोटो एक फ़ोटो। उनके क्या फ़ोटो कर रहे हो, शरीर का क्या फ़ोटो निकाल रहे हो। बाबा ने कभी भी साकार में फ़ोटो निकलवाने नहीं दिया। कोई बहुत बच्चे ऐसी भावना से आते थे, कभी कोई बात ऐसी होने वाली होती थी, तब बाबा कहते थे जाओ बच्चे को बुला लाओ, फोटोग्राफर को, एक फ़ोटो ले लो। नहीं तो सदा मना किया कि बच्चे इस देहधारी का फ़ोटो रख के क्या करोगे। और जिसने इतना त्याग किया आज उसके फ़ोटो हर जगह लगे हुए हैं। किसी कोने में भी चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, किसी के गीता पाठशाला में, किसी के स्थान पर, सब जगह ब्रह्मा बाबा। और लोग समझते हैं शायद यही इनका भगवान है, यही इनका दादा भगवान कहलाता है। अब ये तो समझते नहीं है कि बाबा तो तपस्या कर रहा है, बाबा अपने बच्चों को गाइड कर रहा है। एक जैसे स्कूल का मॉनिटर होता है तो मॉनिटर सामने फ्रंट में रह कर के सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता है, ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा भी अपने बच्चों के आगे मॉनिटर के रूप में सामने बैठ के कैसे तपस्या करते हैं, कैसे एक रस स्थिति में बैठे हैं, कैसे शिव बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। बाबा अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमारे सामने है। बाकी कोई भी संस्था के अंदर कोई गुरु की गद्दी के पीछे कोई भी शिष्य बैठा हो आगे और पीछे गुरु का फ़ोटो, ऐसा नहीं होता। यही एक ईश्वरी विश्वविद्यालय वंडरफुल है, जहाँ बच्चे सामने बैठे हैं और बाप का फ़ोटो पीछे है, बैकबोन है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे सोचते और करते गए, एक सोचना और करना एक, तुरंत दान महापुण्य, गुप्त दान महापुण्य। करावनहार करा रहा है, मैं क्या करता हूँ बच्चे, वो करा रहा है। इतना डबल लाइट स्थिति में रहना
सब कुछ करते हुए, जवाबदारियां संभालते हुए, कभी कभी एक दो बार ऐसे बोल दिया। एक बार की बात है, हमारे चंद्रहास दादा थे मधुबन में, सारे कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट उनके हाथ में पांडव भवन की थी। नीचे जब बने तो अलग हो गया, लेकिन जब तक पांडव भवन, ओम शांति भवन, ज्ञान विज्ञान भवन वो बिल्डिंग्स बनी, तब तक चंद्रहास दादा ही इसके इंजीनियर, उसके जवाबदार थे। तो हम लोग उनको बहुत, ये दादा कर दो, ये काम है, ये काम है, कोई भी ज़रूरत होती थी उन्हीं के पास जाते थे। तो कहते थे जिसके मत्थे मामिला उसको योग कैसे लगेगा। अब मेरा योग कैसे लगेगा, मेरे मत्थे मामिला है। तो हमने कहा बाबा बैठा है, बाबा दादा आप क्यों कहते हो मेरे मत्थे मामिला है। तो कहता ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी ऐसे कहते थे, बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई जवाबदारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कितना बछड़ेवाल है, कितनी संकल्प चलते हैं, कितनी चिंता रहती है, इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कोई इतना बड़ा स्थान चाहिए, ये चाहिए। बाबा को बहुत प्लानिंग चलती थी। तो दादा कभी कभी बाबा का, साकार बाबा का अनुभव सुनाते थे। लेकिन इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, इतना डबल लाइट करण करावनहार बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, सब कुछ चल रहा है, कराएगा वो। बेगरी पार्ट की स्थिति में देखो, आज किसी को 2-4 बच्चे हों और खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, कोई भी कमाई का साधन, सोर्स ना हो, क्या चिंता हो जाएगी माँ बाप को, कैसे नींद आती होगी। और यहाँ 350-400 लोग बैठे खाने वाले, और भंडारे के अंदर कुछ नहीं है। क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं किसी को। बाबा ने परीक्षा ली, शिव बाबा का ये खेल था। लेकिन उस परीक्षा में भी ब्रह्मा बाबा तो अचल अडोल एक रस थे ही। सदा कहते थे बच्चे वेट एंड सी। वेट एंड सी क्यों कहते थे मालूम है? 8-8:30 बजे मुरली क्लास के बाद भंडारे वाली बहन आती थी बाबा के सामने, बाबा भंडारे में तो कुछ नहीं है, न दाल है, न चावल है, न सब्जी है, कुछ भी नहीं है, क्या बनेगा? वेट एंड सी आएगा। बच्चे 10 बजे 10:30 बजे तक इंतजार करो। तब तक बाबा बच्चों को घुमाने पहाड़ी पर चला जाता था, और वहाँ पर उस जंगल के अंदर कहता था देखो कितने अच्छे अच्छे फल भगवान ने दिए हैं, करौंदा है, जामुन है, ऐसे खाओ, खूब जितना खाना है खा के लाओ। सैर करके खिला पिला करके बाबा अपने 7 बच्चों को ले करके वापस जब आते थे तो 10:30 बजे सचमुच पोस्ट के अंदर कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। लिफाफे में पैसा या चेक, कुछ भी, ड्राफ्ट, कुछ भी आता था। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जो 1-1:30 बजे भोजन की बेल न बजी हो। सबको भोजन मिला, जितने थे सबकी पालना हुई। परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा इतना निश्चय बुद्धि कि बच्चे तो शिव बाबा के हैं ना, मेरे थोड़ी हैं। यज्ञ उसका है, वो चलाने वाला है, वो बच्चों की पालना करने वाला है, मैं क्यों चिंता करूं। अब इतना निश्चय चाहिए। ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, संपन्न बनना है, तो इतना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए। इतना शिव बाबा पर फेथ चाहिए